नमस्कार दोस्तों, ये इस बिल्डिंग के पार उधर इमली के विशाल पेड़ पर ये सफ़ेद नीले आसमान के नीचे सफ़ेद बगुले विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। ये कहीं से यात्रा करके आए हैं और बीच रास्ते में ये ऊंची इमली पर हैं, बैठे हुए हैं, सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं और आराम करने के बाद कुछ देर में ये यहाँ से चल देंगे अपने अगले पड़ाव की तरफ। ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमको अलग अलग जगह जाना होता है, अपनी मंजिलों की ओर जाना होता है। ये प्रवासी यात्री पक्षी हैं और ये बहुत दूर से आए हैं और बहुत दूर इनको जाना है। तो अभी अभी ये कुछ देर पहले उतरे हैं, यहाँ लैंड किए हैं और यहाँ से ये अभी कुछ देर आराम फरमा रहे हैं और उसके बाद ये जाएंगे। तो जीवन एक बड़ी यात्रा है दोस्तों, इस तरह से मैं स्क्रॉल करके इनको बता रहा हूँ। ऊंचे आसमान पर ये इनकी उड़ान है और अपने पंखों, अपने सपनों के पंखों और जीवन के पंखों की बदौलत ये आसमान में श्रम की ऊंची उड़ान भरते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यात्रा ही जीवन है, चलना ही, चलते रहना ही जीवन है। जीवन रुकने का और थमने का नाम नहीं है। किसी भी परिस्थितियों में व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना ही उसका कर्तव्य है, यही उसका श्रम है, यही उसका तप है कि किसी भी स्थिति में हमको चलना होगा। एक गीत है, तुझको चलना होगा, नदियाँ चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा। बहुत प्यारा गीत है। बहुत सारे फिल्मी गीतों तक में आप देखिए, यदि आप वहाँ से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं तो गीत भी क्या है, एक बेहतरीन कविता, एक सस्वर कविता, छंदबद्ध कविता जो गेय होती है और उसको उसमें भी बहुत सारी कवि की बहुत सारी समझाइशें होती हैं, बहुत सारी प्रेरणाएं होती हैं, शिक्षाएं होती हैं। इनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए भी संगीत बहुत प्रिय होता है कि उसमें म्यूजिक के अलावा, उस संगीत के अलावा उसमें जो गीत होते हैं, गीतों में जो कविताएं होती हैं, वो जो काव्य होता है, जो पोइट्री होती है, वो बहुत प्रेरक होती है और बहुत ही वो आनंददायी भी होती है। और आप कोई भी गीत आप देखेंगे, उसकी गहराई में यदि आप उतरते हैं तो निश्चित तौर पर आप कवि के हृदय में जाते हैं और कोई ना कोई शिक्षा वहाँ से लेते हैं और आनंद तो है ही वहाँ। और वहाँ विपरीत परिस्थितियों में भी जीवटता उन गीतों की प्रेरणा के रूप में होती है। तो यहाँ मैं हूँ और आप देखिए ये बिल्डिंग जो है, ये बागड़ है, एक विद्यालय की, प्राथमिक विद्यालय रावसर का ये बिल्डिंग है। और यहाँ इसी साल में ये बिल्डिंग धराशायी हो गई थी, इसलिए इसकी पुताई वगैरह भी नहीं हुई। और यहाँ इसके पीछे आप यहाँ देख रहे हैं, इसके पार्श्व में पीछे इमली के दो विशाल काय वृक्ष थे, पेड़ थे और वो भर भरा कर अचानक छुट्टी के बाद गिरे। वो ऐसे समय में इस बिल्डिंग पर गिरे जबकि छुट्टी हो चुकी थी, बच्चों को छुट्टी करके उनका स्कूल के समय के बाद आध घंटे बाद, पौन घंटे बाद वो बिजली का इमली के दो विशाल पेड़ यहाँ गिरे, जिससे कि इसके अंदर के कक्ष क्षतिग्रस्त हो गए। और उस ये देखिए आप, इसके भी ये केवल ये दीवार बची है, वो पूरा छत टूट कर नीचे गिर चुका है उधर से। और तो उसके बाद इधर जो है बागड़ लगा दी गई है और यहाँ पर इस तरह लिख दिया गया है और इसकी मरम्मत होना है। तो ये स्थितियाँ हैं। आप देखेंगे इधर इस नीम के, छोटा सा नीम था, ये बड़ा हो गया है, इसके पीछे से सूरज झांकता हुआ। और इधर ये कुछ बच्चियां हैं जो घर जाने की तैयारी में हैं। और आप देखिए कि छुट्टी का जो है और स्कूल के बाद का समय बहुत अच्छा होता है। ये कनेर के पेड़ लगे हुए हैं और ये भी कनेर है, इसमें बहुत सारे फूल लगते हैं। इस तरह के फूल झड़ जाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। ये आप देखेंगे चमकता हुआ पीपल है, देखिए किस तरह पत्ते इसके हिल रहे हैं, चमक रहे हैं। नमस्ते, ये बच्चियाँ आ रही हैं तो नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते।